दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए सबसे बड़ा मैच था, खासकर भारत के लिए और भी ज्यादा, क्योंकि आज टीम इंडिया की इज्जत दांव पर लगी थी। अगर आज हारी तो फिर कीवी टीम के हाथों अपने ही घर पर सीरीज गंवानी पड़ती, तो टीम इंडिया के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात होती, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम 2012 के बाद से कोई भी सीरीज भारत में नहीं जीती है। ऐसे में कप्तान पांड्या यही रिकॉर्ड बरकरार करने के इरादे से उतरे। वही हार्दिक ने आज चहल को बाहर करके कीवी टीम को बैंड बजाने के लिए उमरान मलिक को टीम में शामिल कर लिया, और किस्मत भी टीम इंडिया के साथ थी। हार्दिक ने टॉस भी जीत लिया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों आज हर कोई ओपनिंग जोड़ी में बदलाव की उम्मीद कर रहा था। खराब खेल रहे ईशान किशन की जगह पृथ्वी शॉ को बतौर ओपनर टीम में शामिल करने की मांग थी, लेकिन हार्दिक ने ईशान किशन पर ही भरोसा जताया। हालांकि ईशान हार्दिक के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाए। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए ईशान और गिल की ओपनिंग जोड़ी आज अहम मौके पर टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। गिल ने तो शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन ईशान किशन ने टीम को धोखा दे दिया। दोस्तों चालाक कीवी कप्तान सेंटनर ने ईशान की कमजोरी पर वार करते हुए दूसरे ही ओवर में अपने स्पिन गेंदबाज ब्रेसवेल को गेंदबाजी पर ले आए, और ब्रेसवेल ने अपनी दूसरी गेंद पर ईशान को एलबीडब्ल्यू आउट कर 7 रन पर ही टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। दोस्तों ईशान स्पिन के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। इसी का फायदा कीवी कप्तान ने उठाया और ईशान को 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। दोस्तों टॉस जीतकर 7 रन पर ही विकेट गंवाने पर लगा कहीं हार्दिक ने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, लेकिन तारीफ करनी होगी शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी की। पहला विकेट जल्दी गिरने के बावजूद गिल ने अपना बल्ला चलाना नहीं रोका। दोस्तों एक तरफ गिल कीवी गेंदबाजों पर जमकर अटैक किया, तो वही तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए राहुल त्रिपाठी ने भी अपना शो दिखाया और 4 ओवर के अंदर ही कीवी गेंदबाजों को जमकर कूटा और भूरता बना दिया। दोस्तों गिल और त्रिपाठी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने कीवी टीम की हवा निकाल दी और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारत को मुश्किल से उबारते हुए पावर प्ले में ही टीम इंडिया के स्कोर को 58 रनों के पार पहुंचाया कर पहले पावर प्ले को भारत के नाम कर दिया। पावर प्ले के बाद भी त्रिपाठी ने कुटाई की हद कर दी, जब 22 गेंदों में ही 200 की स्ट्राइक रेट से 44 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर में ही 87 रन पहुंच गया था। कीवी टीम में ताबड़तोड़ धुनाई से हाहाकार मच गया था। त्रिपाठी ने पूरी तरह से कीवी खेमे में खलबली मचा दी थी, लेकिन दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे त्रिपाठी ने इस जोड़ी की खराब गेंद पर फर्गुसन को कैच थमा बैठे और इसी के साथ ही त्रिपाठी के हिट शो का अंत हो गया। दोस्तों राहुल ने अपनी 44 रनों की धमाकेदार पारी के दौरान 3 छक्के और 4 चौके उड़ाए। दोस्तों त्रिपाठी के जाने के बाद भी कीवी टीम को राहत नहीं मिली, क्योंकि शुभमन गिल ने अपना शो दिखाना शुरू किया और उनके शो के आगे आज सबकी पारी फेल हो गई। जहाँ दोस्तों पहले तो गिल ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना टी20 का पहला अर्धशतक पूरा किया, और अर्धशतक पूरा करते ही गिल ने धोनी का रूप धारण कर लिया और कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में छक्कों की बरसात कर दी। दोस्तों इस दौरान सूर्या आए और बिना छाए चले गए, लेकिन फिर भी गिल का बल्ला आग उगलता रहा। दोस्तों सूर्या ने भी सिर्फ 13 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 24 रन ठोके, लेकिन आज जिस तरह से गिल के बल्ले ने आग उगला, उसके सामने सूर्या की पारी आज छोटी ही नजर आई। सूर्या के बाद हार्दिक गिल का साथ देने आए और उन्होंने भी कीवी गेंदबाजों पर दूसरे छोर से भी दबाव बनाया और दोनों मिलकर आज कीवी टीम को पूरी तरह से रुला दिया। जहाँ दोस्तों हार्दिक ने तो शॉट मारा ही, लेकिन वे भी आज गिल का साथ ही देते नजर आए, क्योंकि गिल ने सिर्फ 54 गेंदों में शतक जड़कर सबका दिल जीत लिया। जहाँ दोस्तों आपने 5वें मैच में ही गिल ने बड़ा कारनामा करते हुए टी20 का पहला शतक जड़कर इतिहास रच दिया। गिल की इस पारी का पूरे स्टेडियम खड़े होकर स्वागत किया। दोस्तों गिल के विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से भारत ने पहले 10 ओवर में ही 100 का आंकड़ा पार कर लिया था, और फिर सिर्फ 17 ओवर में 200 के स्कोर को टीम इंडिया ने क्रॉस कर लिया, और ये सब हुआ गिल की बदौलत। वही हार्दिक ने भी 17 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेलकर गिल का बखूबी साथ दिया, लेकिन गिल ने अकेले ही 63 गेंदों में 126 रन की तूफानी पारी खेलकर पूरे भारत का दिल जीत लिया। दोस्तों गिल की इस पारी की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। फाइनल मुकाबले में इस तरह से बड़ी पारी खेलकर पूरी कीवी टीम को तहस नहस कर दिया। दोस्तों गिल ने अपनी तूफानी पारी में 7 छक्का और 12 चौका उड़ाए, और गिल की 126 रन की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 234 रनों का पहाड़ कीवी टीम के सामने खड़ा कर दिया। वही आपको बता दें आज तक न्यूजीलैंड की टीम 200 रन से ज्यादा का टारगेट कभी भी चेस नहीं किया था। ऐसे में टीम इंडिया की जीत लगभग तय थी। हालांकि टी20 में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, नामुमकिन टारगेट भी टी20 मैच में चेस हो जाता है। ऐसे में मैच में रोमांच हुआ था, कीवी टीम भी आसानी से हार मारने वाली नहीं थी। हालांकि दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम पहले 3 ओवर में ही घुटने टेक दी। सबको उम्मीद थी
इस बैटिंग पिच पर भारतीय बल्लेबाजों की तरह कीवी टीम भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगी, लेकिन हार्दिक और अर्शदीप सिंह ने पहले 3 ओवर में ही 4 कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी। जहाँ दोस्तों पहला ओवर लेकर आए पांड्या ने 5वीं गेंद पर ही फिन एलन को स्पिन में खड़े सूर्या के हाथों कैच आउट करवाकर 4 रन पर न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। पहले ओवर में ही विकेट मिलने के बाद भारतीय खिलाड़ी काफी उत्साहित हो गए। हालांकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि असली पिक्चर तो दूसरी ओवर में देखने को मिला, जब अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में 2 कीवी बल्लेबाजों का शिकार करके न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी। दोस्तों अर्शदीप ने पहली ही गेंद पर दूसरे ओपनर वेन कार्वे को पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर 4 रन पर ही न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। दोस्तों 4 रन पर ही अपने दोनों ओपनर को खोने के बाद कीवी टीम ऐसे ही दबाव में थी। ऊपर से अर्शदीप ने अंतिम गेंद पर दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मार्क चैपमैन को स्लिप में सूर्या के हाथों कैच आउट करवाकर 5 रन पर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका दिया। दोस्तों इस झटके से कीवी टीम संभलने की कोशिश कर पाती कि अगले ओवर में एक बार फिर पांड्या ने ग्लेन फिलिप्स को स्लिप में कैच आउट करवाकर कीवी टीम को चौथा झटका तीसरे ओवर में 7 रन पर दे दिया। दोस्तों कीवी को समझ नहीं आ रहा था कि कीवी टीम कौन से पिच पर बल्लेबाजी कर रही है, उस पिच पर जिस पर गिल ने थोड़ी ही देर पहले शतक जड़ा था, या फिर कोई और पिच पर, क्योंकि भारतीय गेंदबाज उसी पिच पर आग उगलती गेंद फेंक रहे थे जहां पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज जमकर पिटाई खा रहे थे। दोस्तों कीवी टीम एक के बाद एक विकेट खोते जा रही थी, जो भी आ रहा था एक विकेट लेकर जा रहा था। 5वां ओवर लेकर आए उमरान मलिक ने भी खतरनाक ब्रेशवेल को तीसरे गेंद पर बोल्ड करके 21 रन पर ही आधे कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। दोस्तों बल्लेबाजों की तरह गेंदबाजों ने भी हाहाकार मचा दिया था। कीवी बल्लेबाजों के समझ ही नहीं आ रहा था बल्लेबाजी करे या फिर जल्दी से घर जाए। पावर प्ले में एक बार फिर भारतीय टीम ने 5 विकेट झटक कर इतिहास रच दिया था। अब यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में कप्तान सेंटनर और डेरिल मिचेल ने पारी को संभालने की कोशिश करी। दोनों बल्लेबाज 21 रन से अपनी टीम के स्कोर को 53 रनों तक लेकर गए, लेकिन 90वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम मावी ने उनकी इस मेहनत पर पानी फेर दिया, जब एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट करके 9 ओवर में न्यूजीलैंड को 7वां झटका दिया। मावी ने पहले सेंटनर को कैच आउट करवाया, फिर इस जोड़ी को कैच करवाकर न्यूजीलैंड को शर्मनाक हार की तरफ ढकेल दिया। दोस्तों पहले मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। पहला मैच हार कर भी टीम इंडिया ने सीरीज जीतकर टीम इंडिया ने बता दिया है कि उनसे पंगा लेने की औकात कीवी टीम में नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम 100 रन बनाने के लिए तरस गई।